हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज सेशन। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, और उसके अंदर अपन ने मेनली डेटा कैप्चरिंग और डेटा का रिट्रीवल और स्टोरेज एंड डेटा डिलीशन एंड रिकवरी डिस्कस किया था। आज अपन एक नया टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों का है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसमें अपन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फिर फर्दर क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल और सारी चीज़ें अपन आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन ने पढ़ा था दो टर्म, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कि मिल के आपका बनाते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आगे अपन ने पहले फर्स्ट क्लास में देखा था। तो हार्डवेयर कंपोनेंट अपन ने देखा है, जिसमें मेमोरी अपन ने मेनली देखी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखी हैं, ये सब हार्डवेयर के अंदर आती हैं। अब अकेला हार्डवेयर ही आपका कंप्यूटर नहीं चला सकता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी पड़ती है। विदाउट सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर कुछ भी काम नहीं आएगा, और विदाउट हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी कोई काम नहीं आ सकता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यदि नहीं होता है तो फिर वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं बन पाता है, उस कंप्यूटर का कोई यूज नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को दोनों कंपोनेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आज अपन देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। हार्डवेयर इज नो यूज ऑफ ऑन इट्स ओन। हार्डवेयर का जैसे मैंने बताया कि अपना खुद का कोई यूज नहीं होता है जब तक कि आप उसको सॉफ्टवेयर के साथ में ऑपरेट नहीं कर सकते हो। हार्डवेयर को यदि आपको चलाना है तो यू नीड ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए हार्डवेयर को। जैसे ऐड करना है तो A+B की इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर आपकी देगा हार्डवेयर को, तब जाके वो हार्डवेयर आप लोगों का उसका एडिशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट लेके देगा। तो ये आपका सॉफ्टवेयर का काम आता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो देता है वो अपना सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रेफर्ड एज सॉफ्टवेयर। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो अपन हार्डवेयर को देते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू, उनको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम का ही कंपोनेंट होता है, जैसे जिसको अपन टच नहीं कर सकते हैं और अपन उसको फिजिकली देख भी नहीं सकते हैं। जो हार्डवेयर होता है अपन उनको फिजिकली टच कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जनरली 6 क्लास से आप पढ़ रहे होगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंट। हार्डवेयर ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, बट सॉफ्टवेयर आर दी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. These are not physical parts components of the computer, but these are the set of instructions which you cannot touch and व्यू फिजिकली। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो चलते हुए, लेकिन फिजिकली आप नहीं देख सकते हो इसके। ठीक है, जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो मेनली दो चीज़ से बना होता है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था अपना जो इंस्ट्रक्शन, जो सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो दो चीज़ में दी जाती हैं। एक तो इंस्ट्रक्शन होती हैं, जैसे ऐड इंस्ट्रक्शन हो गया, और A, B ये आपका डेटा हो गया। तो ऐड करो A, B को, तो A+B को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो फिर से एक डेटा होगा। तो ऐड एक इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन और डेटा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका हार्डवेयर उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। मैंने जैसा कि बताया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जब मिलते हैं तब वो कंप्यूटर सिस्टम बनता है, और फिर वो कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों को सिंगल यूनिट की तरफ से देखोगे तो दोनों ही आप लोगों को एक इंडिविजुअल यूनिट दिखेंगी, और दोनों को जब तक नहीं मिला देते तब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अपन ने देख लिया है सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप लोगों को यदि पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which basically used to deliver some desired outcome। जैसे एक कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो, जो कि आप लोगों को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये क्या नाम है, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, डिजायर्ड आउटकम लेके आता है आपके लिए। तो उसको बोलते हैं अपन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, VLC प्लेयर जो आप लोगों का गाने बजाता है, वीडियो मूवी दिखाता है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप लोगों के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पज। कंप्यूटेशनल पर्पज मतलब किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे VLC प्लेयर क्या काम आता है, वीडियो प्लेयर, वीडियो को प्ले करने के लिए। यूट्यूब क्या काम आता है, वीडियो को प्ले करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो के सॉफ्टवेयर हो गए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या काम आता है, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। क्रोम ब्राउजर क्या काम आता है आप लोगों का, वेबसाइट ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं,
ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, कंप्यूटेशनल पर्पज इनका एक स्पेसिफिक है। जैसे वीएलसी प्लेयर आपका वीडियो दिखाता है, ये वीएलसी प्लेयर में आप वेबसाइट थोड़ी ना ओपन कर सकते हो, तो इस वजह से बोला जाता है ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। अब देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस आपको पता है, हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी सीन एंड टच्ड। जैसे कि एग्जांपल रैम हो गई, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू, ये हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब अपन चलते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं आप लोगों का। अब अपना जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल जैसे मैंने बताया, जैसे एग्जांपल से सबसे पहला जो मेजर एग्जांपल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आप लोग उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो जो लिनक्स का होता है, या विंडोज का जो ऑपरेटिंग जिसपे विंडोज आप विंडोज 7 विंडोज 10 चलाते हो, ये भी एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे विंडोज का आइकन आप देखते हो, ये उबुंटू का आइकन है, ठीक है। अब देखिए वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, जैसे लिब्रे ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ये भी एक आप लोगों का सॉफ्टवेयर होता है। लिब्रे ऑफिस जो ओपन सोर्स वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए काम आता है, जैसे एक्सेल वगैरह ये सब इसमें रहता है, तो ये लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो ये भी एक आप लोगों का क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, मतलब इसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हो, एक्सेल बना सकते हो, पीपीटी बना सकते हो, जैसे वर्ड में बना सकते हो वैसे लिब्रे ऑफिस में भी बना सकते हो। वीडियो प्लेयर लाइक वीएलसी प्लेयर, वीएलसी प्लेयर का आइकन ऐसा होता है, तो वीएलसी प्लेयर भी आप लोगों का एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। फोटो एडिटर्स, जैसे पेंट में आप लोग फोटो एडिट करते हो, एमएस पेंट, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर आता है लिब्रे ऑफिस का, वो भी आप लोगों का क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और ये जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आइकन बना हुआ है, लिनक्स भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 7 विंडोज 10 है वैसे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर के जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार पूछ ले जाते हैं। एक छोटी सी टर्म याद रखना आप लोग, कई बार डेफिनेशन में आ जाती है, सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं और हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं। ए डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, एक जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर करते हो आपके पेन ड्राइव पे, हार्ड डिस्क पे या कंप्यूटर पे, उसको अपन सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जब आप उसको प्रिंट करवा ले तो प्रिंटर के थ्रू, या किसी फोटो को प्रिंट करवा ले तो प्रिंटर के थ्रू, तो वो क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी। जो फिजिकल होती है वो हार्ड कॉपी होती है, और जो कंप्यूटर में स्टोर रहती है उसको अपन सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो ये जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की नीड क्यों पड़ी। सॉफ्टवेयर का जो पर्पज होता है वो हार्डवेयर को यूजफुल एंड ऑपरेशनल बनाना है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर और ये यूजर होता है, ठीक है। जैसे ये हार्डवेयर हो गया, ये यूजर हो गया। अब यूजर इस हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकता जब तक कि कंप्यूटर में क्या नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल जाते हैं तभी आप लोगों का यूजर इस हार्डवेयर को यूज कर सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। यूजफुल तभी बनेगा हार्डवेयर जब उसमें सॉफ्टवेयर होगा, तो इसलिए एक पर्पज तो ये हो गया, नीड ये हो गई। दूसरी नीड क्या है, ए सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट। जो सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो आपका प्रोग्राम जानता है, क्या जानता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा एंड यूजर के साथ में। तो वो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अपना हार्डवेयर को यूज करवाता है। तो ये दूसरा पर्पज हो गया। तो मेजर पर्पज तो यही होता है, यूजफुल एंड ऑपरेशनल बनना हार्डवेयर को और इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाना यूजर का हार्डवेयर के साथ में। तो ये मेजर पर्पज है। आप लोगों को जानते होंगे, वी कैन नॉट टॉक टू द और इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली। आप रैम को नहीं बोल सकते कि हाँ ये प्रोग्राम लोड कर दे, ऐसा नहीं, क्योंकि आप रैम हो गया, सीपीयू हो गया, इसके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो ये इंटरेक्शन करवाने का काम करता है। तो सॉफ्टवेयर की नीड क्यों पड़ी, एक तो हार्डवेयर को यूजफुल एंड ऑपरेशनल बनाने के लिए, और एक यूजर को हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्शन या कम्युनिकेट करवाने के लिए सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। तो इसीलिए बोलते हैं सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूजर एंड हार्डवेयर। तो देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये क्या होता है, ये जैसे आपका हार्डवेयर है, सीपीयू, रैम, आईओ, ठीक है, इनसे इंटरेक्ट करने के लिए आपका बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज जब आप कंप्यूटर में नहीं डालोगे तो आप लोग कोई भी चीज ऑपरेट नहीं करते हो। विंडोज डाल लो या उबंटू डाल लो या लिनक्स डाल लो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना पड़ेगा। मोबाइल फोन की बात करें तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका हार्डवेयर यूज आएगा। मैक की बात करो तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना पड़ेगा, तभी आप हार्डवेयर को यूज कर पाओगे एप्पल डिवाइस के। तो ये कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना आप हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं कि ये एक टाइप इंटरफेस मतलब बीच में आता है यूजर के, और ये आपका यूजर है, यूजर के और ये हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर सिस्टम है।
तो इन दोनों के बीच में कौन आता है? आपका सॉफ्टवेयर आता है। अभी सॉफ्टवेयर कई टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे। चलो अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ये आपको नीड समझ में आई होगी। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर के साथ में आप इंटरेक्शन करते हो उसके बिहाफ पे, ठीक है, और हार्डवेयर एंड फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड, सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन। मोड ऑफ इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर से यूजर का इंटरेक्शन किस टाइप का रहेगा, उस टाइप के बिहाफ पे, ठीक है, और अपन सॉफ्टवेयर को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है प्रोग्रामिंग टूल्स, और तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मेजर ये 2 होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आप जानो तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आप लोगों का विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो जैसे ये उबंटू का एग्जाम्पल, ये विंडोज का एग्जाम्पल हो गया, ये दोनों क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और ये जो आप देख रहे हो वीएलसी प्लेयर, ये स्पेसिफिक काम के लिए, पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। वीएलसी प्लेयर तब तक नहीं चला सकते जब तक आप कोई लिनक्स या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं डाल देते। वर्ड को भी आप तब तक नहीं चला सकते जब तक आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते हो। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक पर्पज जैसे वीएलसी प्लेयर वीडियो प्ले करने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज करने में अपनी हेल्प करते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं मेनली। प्रोग्रामिंग टूल्स जो होते हैं जो आप लोगों के छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने की हेल्प करते हैं, जैसे ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर वगैरह। अब देखिए जैसे यूजर हो गया, ये यूजर इंटरफेस के अंदर आप लोगों का आता है पूरा सॉफ्टवेयर का पोर्शन। अब सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग टूल्स आ गया, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम यूटिलिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। फिर आपका लास्ट में हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर और यूजर के बीच में ध्यान रखना सॉफ्टवेयर की लेयर आती है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर को इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अभी इसमें और भी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, उनको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप लोगों के मार्केट के अंदर फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, पैसे दे के खरीदना पड़ता है। फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनका जो सॉफ्टवेयर का जो कोड है, सॉफ्टवेयर का कोड क्या होता है? सोर्स कोड बोलते हैं उसको। सॉफ्टवेयर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको अपन सोर्स कोड बोलते हैं। उसका उस कोड को शेयर नहीं किया जाता फ्रीवेयर के साथ में। ये फ्री में अवेलेबल होता है लेकिन इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, जबकि फ्री एंड ओपन सोर्स में उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है और फ्री में भी होता है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। चलो आगे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं इनके बारे में 1 by 1। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अब देखिए पहला जो अपना कैटेगरी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनलिटी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप लोगों का हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्शन करवाता है यूजर का मेनली, ठीक है। तो वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट बेसिकली प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद दी हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के साथ में जो इंटरेक्ट करवाता है वो सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका ये हार्डवेयर है, इसमें आप लोगों को विंडोज जैसे आप लोग डाल देते हो तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तभी आप लोगों का यूजर है वो इस कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर पाएगा थ्रू विंडोज, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर, ठीक है। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे माउस को कैसे यूज करना है, कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, किसको पता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता होता है, ठीक है। सीपीयू को कैसे यूज करना है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता होता है। तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आप लोगों का मेजर कंपोनेंट होता है एक, जो कि आप लोगों का उसको पता होता है कि हाउ टू ऑपरेट एंड यूज दी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दी कंप्यूटर, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है डायरेक्टली टू एंड यूजर डायरेक्टली कनेक्ट होता है। विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके थ्रू ही आप कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करते हो। जैसे विंडोज में आप लोग पेन ड्राइव लगा के पेन ड्राइव को भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करवाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जो कंप्यूटर से आप लोगों को इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। इंग्लिश में आप याद रख लेना ये सारी चीज़ें। अब 3 टाइप के जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स में 3 एग्जाम्पल मेन है। फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम,
सेकंड होता है सिस्टम यूटिलिटीज और थर्ड होता है डिवाइस ड्राइवर। अब जैसे ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उबंटू है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जैसे आप लोग सिस्टम यूटिलिटी देख सकते हो, जैसे ये सिस्टम डिवाइस सिक्योरिटी मैनेजर है, ठीक है। ये जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर है, डिस्क फ्रेगमेंटर जो डिस्क के अंदर अवेलेबल फ्री स्पेस को एक साथ अवेल करवाता है और डिस्क के अंदर से ऐसे डेटा जो बहुत पुराना हो जाता है, अनयूजफुल होता है, उसको रिमूव करने का काम करता है, डिस्क को डिवाइड करने का काम करता है मल्टीपल पार्ट्स में। तो ये सिस्टम यूटिलिटी जाती है। ये आपका लिनक्स ऑपरेटर सिस्टम है, लिनक्स, तो ये आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज आपको दिख रहा होगा, आइकन्स आपको पता होने चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में याद रहे। ये उबंटू का आइकन है। ये आप लोगों का है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नई डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पता नहीं होता है कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट करेगी सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के साथ में, यूजर के साथ में। तो वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है जो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नई डिवाइस को कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्शन में हेल्प करता है। 7-zip जैसे एक यूटिलिटी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब अपन इनको डिटेल में देखते हैं 1 by 1, ठीक है। अपन चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो डेफिनेशन, एज नेम अप्लाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे सिस्टम इंक्लूड है इसके नाम में, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। अब जैसे विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है स्पेशली, ठीक है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में क्या प्रोवाइड करवाता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो इसको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेट करने में हेल्प करता है आपका कंप्यूटर को, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर हैं जैसे VLC प्लेयर हो गया, ठीक है, ये तब चलते हैं जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अब यदि मोबाइल फोन में आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप क्या यूट्यूब ऐप उसमें डाउनलोड कर पाओगे, नहीं, यूट्यूब भी नहीं चला पाओगे, आप व्हाट्सएप भी नहीं चला पाओगे। तो सबसे असेंशियल जो कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस प्रोवाइड कराता है अदर सॉफ्टवेयर को ऑल्सो, छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए भी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिसके बिना आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अदर सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब आप नहीं चला सकते यदि एंड्रॉइड फेल हो जाए तो, व्हाट्सएप नहीं चला सकते यदि एंड्रॉइड क्रैश हो जाए तो, VLC प्लेयर नहीं चला सकते आपका विंडोज नहीं चल रहा है तो इसलिए बोलते हैं कि ये एक बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या अदर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, ठीक है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर को, यूजर नेम पासवर्ड सेट करने में हेल्प करता है आप लोगों के कंप्यूटर में। ये सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। एग्जांपल देखो तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा एक लोगो होता है उसका, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा लोगो होता है, ठीक है, पेंगुइन वाला। मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, एप्पल का जो लैपटॉप आता है उसका ऐसा लोगो होता है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा अपन, ओपन सोर्स होता है, ये इसका लोगो होता है। फेडोरा भी एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका लोगो ऐसा आता है। फिर आपने सुना होगा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, सब जानते हो, मोबाइल पे यूज करते हो। iOS का भी मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, ऐसा एप्पल का सा लोगो आता है। तो ये सारे मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाती है 1 और 2 मार्क की, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपका जो दूसरा होता है सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटी क्या होती है, जैसे आप लोगों के घर पे देखा होगा, यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जो एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के आते हैं। जैसे कूलर एक यूटिलिटी है जो आपको ठंडी हवा देता है, टीवी एक यूटिलिटी है जो आपको मूवी वॉच करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मिक्सी एक यूटिलिटी है जो आप जूस बनाने के अंदर पीस करने काम आता है। तो ये कुछ यूटिलिटीज होती हैं जैसे होम घर में होती है, वैसे ही कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो सबके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, सभी कंप्यूटर्स के लिए आवश्यक होते हैं। ये छोटे छोटे कंप्यूटर प्रोग्राम को सिस्टम यूटिलिटीज बोलते हैं। सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेनेंस करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब सिस्टम यूटिलिटीज के अंदर अपन देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कुछ सिस्टम यूटिलिटीज बनी हुई होती हैं बाय डिफॉल्ट, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एक टूल होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है उसके साथ में ही आता है, इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। आप सर्च करना विंडोज पे ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल के डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल, तो आप लोगों को एक आइकन बना हुआ आएगा, उस आइकन पे आप लोग जब देखोगे
तो आप लोगों को डिस्क डीफ्रैगमेंटर खुलेगा। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे यहाँ पे सर्च कीजिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा डिस्क डीफ्रैगमेंटर। देखो ये ऐसा आइकन आपको दिखने लग गया। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आपको ड्राइव्स को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। तो ये ऐसे दिखा देगा आपके में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, इसको फ्रैगमेंट करना है या नहीं करना है। तो एनालाइज, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, डिवाइस को अननेसेसरी स्पेस को रिमूव कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है डिस्क डीफ्रैगमेंटर का, जो कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, आपको नया इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर्मेटिंग यूटिलिटी भी आप लोगों का, जैसे आप लोग किसी भी ड्राइव पे जाके डायरेक्टली आप क्लिक कर देते हो फॉर्मेट पे, तो वो फॉर्मेट कर देता है। जैसे पेन ड्राइव आप लोगों ने फॉर्मेट की होगी कई बच्चों ने, तो फॉर्मेटिंग यूटिलिटी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आती है। सिस्टम रिस्टोर भी एक यूटिलिटी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आती है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे सर्च करके, जैसे सिस्टम रिस्टोर सर्च कीजिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके, सिस्टम रिस्टोर, देखो ये क्रिएट रिस्टोर पॉइंट। तो ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों की एक सिस्टम यूटिलिटी होती है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप लोगों को हेल्प करते हैं आपके कंप्यूटर को मैनेज करने में, मेंटेनेंस करने में। जैसे आपको कोई ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट यूटिलिटी भी होती है, ठीक है, फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट प्रोग्राम्स होता है, डिस्क फॉर्मेट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की जो कुछ यूटिलिटीज होती हैं जो आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बाय डिफॉल्ट आती हैं। ये फॉर्मेट करने के लिए सिस्टम रिस्टोर करने का क्या मतलब होता है, आज जैसे मैं आप अपने कंप्यूटर को रिस्टोर करना चाहता हूँ 15 दिन पहले वाले कंप्यूटर से, 15 डेज पहले वाले कंप्यूटर, मेरे 15 डेज पहले जो सॉफ्टवेयर थे वो सारे आ जाएंगे, आज वाले रिमूव हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं रिस्टोर करना। जैसे पुरानी इमेज बना लिया आपने और उसको रिस्टोर करना, मतलब पुराना जो पूरा, जैसे 15 डेज पहले जो कंप्यूटर में डेटा था या सॉफ्टवेयर थे वो सारे आ जाएंगे और नए वाले हट जाएंगे। तो ये रिस्टोर पॉइंट होता है। ये जब काम आता है जब आपका कंप्यूटर फेल हो जाता है, सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, तब अपन रिस्टोर कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग आप लोगों की डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए, ताकि उसमें सारा डेटा इरेज हो जाए, इसके लिए फॉर्मेटिंग यूटिलिटी काम आती है। अब तो ये तो होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आते हैं। कुछ यूटिलिटीज होती हैं जो आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं आती हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसी यूटिलिटी होती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग एंटीवायरस डालते हो, अवास्ट का एंटीवायरस हो गया, ठीक है, ये सारे एंटीवायरस होते हैं, एवीजी का एंटीवायरस हो गया, क्विक हील का एंटीवायरस हो गया, ये सारे एंटीवायरस सिस्टम यूटिलिटीज में आते हैं। ये कंप्यूटर के मेंटेनेंस या कॉन्फ़िगरेशन के काम आता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के काम आता है। तो ये डिस्क फ्रैगमेंटर का आइकन है, ये आप लोगों का जो आप लोगों का सिस्टम रिस्टोर का आइकन है ये वाला, ठीक है, ये सिक्योरिटी का आइकन है, ये आपका कंप्यूटर एंटीवायरस का आइकन है। ये आप लोगों का जैसे डिस्क क्लीनर, डिस्क को क्लीन करने के लिए, जैसे अननेसेसरी फाइल जो 2-3 साल से यूज नहीं आ रही है उनको रिमूव करने के लिए डिस्क क्लीनर का यूज किया जाता है। आप मोबाइल में भी इसका यूज करते हो, जो एप्स यूज अननेसेसरी होती है उनको रिमूव करने के लिए। डिस्क कंप्रेशन का मतलब होता है जैसे कुछ फाइल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करती हैं, उनको कंप्रेस करना, छोटी साइज में कन्वर्ट करना। तो 7 zip का आपने नाम सुना होगा जो कंप्रेस करता है फाइल्स को। तो ये सारी यूटिलिटीज होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं आती हैं, ये आप लोगों को अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है कंप्यूटर में। तो ये सारी यूटिलिटीज आपको याद रखनी है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के काम आते हैं, उनको अपन सिस्टम यूटिलिटीज बोलते हैं। चलो अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अब डिवाइस ड्राइवर की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये आप लोगों ने पूछो। जैसे आप लोग कई बार क्या होते हो, जैसे आपने लेके आए लैपटॉप, मोडेम लेके आए आप एयरटेल का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मोडेम लाने के बाद में उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। सुना होगा आप लोगों ने ड्राइवर इंस्टॉल करो, या कोई नई हार्डवेयर लगाते हो आप कंप्यूटर के, जैसे आप पेन ड्राइव लेके आते हो, पेन ड्राइव लेके लगाने के बाद में आप उसका हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो पहले, या कंप्यूटर के साथ में जैसे प्रिंटर परचेज किया आपने, अब प्रिंटर जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो उसका हार्डवेयर की डीवीडी आती है उसके साथ में, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है पहले। तो वो अब कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अब दुनिया भर की नई नई डिवाइसेज आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव कर सकते हो, हार्ड डिस्क कर सकते हो, सीडी कर सकते हो, ठीक है, और भी जैसे मोडेम आ गए कई टाइप के वो कर सकते हो, टीवी ट्यूनर आ गया टीवी चलाने के लिए, जियो फाइबर हो गया, बीएसएनएल का मोडेम हो गया, ये सारे नई नई डिवाइसेज होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। अब कंप्यूटर तो इनको नहीं जानता ना, उनके कैसे ऑपरेट करेंगी, क्या फंक्शनैलिटी करेंगी, तो डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस नई डिवाइस और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंस्टॉल किया जाता है, ताकि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर यूजर के बीच में होता है, वैसे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर आप लोगों का डिवाइस जो कंप्यूटर से अटैच किया है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बीच में होता है। एज नेम सिग्निफाइज, द पर्पज ऑफ डिवाइस ड्राइवर इज टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस। जो नई डिवाइस आप लेके आए हो उसकी प्रॉपर फंक्शनलिटी आप कंप्यूटर पे चले, उसको एंश्योर करने के लिए आपका
जो डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपन, या डिवाइस के साथ में ही आता है, तो उसको अपन बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर का प्रॉपर फंक्शन करे आपका वो डिवाइस आपके कंप्यूटर में लगाने के बाद में। अब डिवाइस ड्राइवर नहीं डालोगे, जैसे ग्राफिक कार्ड आपने लगाया तो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, माउस लगाया नया परचेज के तो माउस का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे आपने कोई नया स्पीकर लगाया तो स्पीकर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। कुछ ड्राइवर्स आपके बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के साथ में आते हैं, लेकिन कई डिवाइसेज ऐसी होती हैं जिनका नहीं आता, जैसे माउस का, कीबोर्ड का जनरली आता है, क्योंकि ये जनरल डिवाइसेज होती हैं, जनरली सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, तो जनरल जो डिवाइस होती है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ड्राइवर आता है। जो डिवाइस नई होती है, जैसे पेन ड्राइव हो गया या फिर मोडेम हो गया एयरटेल का, जियो का, उनके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये क्या करता है, व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क बट एवरीडे न्यू डिवाइसेज। एवरीडे न्यू डिवाइसेज का क्या मतलब होता है, आज नई डिवाइस किसी ने बनाई, अब वो कंपोनेंट्स ऑफ बीइंग एडेड टू कंप्यूटर, अब उसको कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारी डिवाइसेज के ड्राइवर्स एक साथ अपने पास में रखे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब भी कोई नई डिवाइस, पेरिफेरल्स किसको बोलते हैं, ऐसी डिवाइसेज जो कंप्यूटर से बाहर से कनेक्ट होते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, ठीक है, मॉडेम, ये सब पेरिफेरल्स बोलते हैं, जो कंप्यूटर के यूएसबी के थ्रू आपके डिवाइसेस अलग से कनेक्ट होती हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, ये सब पेरिफेरल्स होते हैं, एक्स्ट्रा डिवाइसेज होती हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं। तो इनके जो ड्राइवर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं होते हैं, इनको आपको और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में रखना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों डिवाइसेज हैं दुनिया में और नई डिवाइसेज बनती रहती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता है इतना, तो इसलिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ताकि वो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में प्रॉपर फंक्शनिंग हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, इंटरफेस होता है बीच में। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस न्यू डिवाइस और पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलिकेटेड टू द डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नई डिवाइस है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है और मैनेज करना है। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को तो मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, क्योंकि ये तो कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट्स हैं। जो अलग से जो कंप्यूटर के पार्ट्स जोड़े जाते हैं, जो पेरिफेरल्स, नई डिवाइसेज, उनको कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम किसका होता है, डिवाइस ड्राइवर का होता है। ठीक है, तो ये डिवाइस ड्राइवर की नीड है। नीड क्यों पड़ी, क्योंकि नई डिवाइसेज को प्रॉपर फंक्शनिंग कंप्यूटर के साथ में करवाने के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इतना कैपेबल नहीं होता है और पॉसिबल भी नहीं है कि सारी डिवाइसेज के ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी हों। इस वजह से डिवाइस ड्राइवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंट्रोल करे, ऑपरेट करे और मैनेज करे नई डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद में यूजर के साथ में इंटरेक्शन करने में। ठीक है, तो ये आपका नीड हो गया। अब अपन आगे चलते हैं और डिवाइस ड्राइवर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, देखो वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है ये। डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड दी ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया था पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका विंडोज है उसके बीच में और जो नई डिवाइस, लेट सपोज आपने ये मॉडेम लगाया कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो इस मॉडेम के बीच में और नई डिवाइस के बीच में इंटरेक्शन कौन करवाएगा, डिवाइस ड्राइवर करवाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर नोज हाउ टू कंट्रोल और ऑपरेट दिस पेन ड्राइव और दिस यूएसबी डिवाइस। लेट सपोज आपने नया एक प्रिंटर लगाया, तो प्रिंटर लगाने के बाद में प्रिंटर का ड्राइवर होगा एक, जो आप लोगों का इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से प्रिंटर कैसे काम करेगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसकी डिवाइस ड्राइवर की, प्रिंटर के ड्राइवर की। तो हर एक डिवाइस के साथ में एक ड्राइवर की सीडी आती होगी, आप लोगों ने देखा होगा यदि आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटर यूज किया है तो। डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये डिवाइस ड्राइवर ही है जिसको पता होता है कि इस नई डिवाइस को कंप्यूटर के साथ में कैसे यूज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मेंटेन करना है। इससे क्या होता है, ये आपके जो एडिशनल ये डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म लेते हार्डवेयर लेवल पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उनको हाइड कर देता है यूजर से। यूजर को बस ये होता है कि हाँ भाई नेट कनेक्ट करना है तो कनेक्ट बटन पे क्लिक कर दो, नेट कनेक्ट हो जाएगा। अब वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिवाइस ड्राइवर की। ठीक है, ये क्या करता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। जैसे आपको आती है इंग्लिश और लेट सपोज यहाँ पे मेरे को आती है ओनली हिंदी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो अपन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, अपन एक ट्रांसलेटर रखते हैं। ट्रांसलेटर क्या करता है, जैसे मैं ये इंग्लिश बोलेगा तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, और मैं हिंदी बोलूंगा तो ये इसको बोलेगा तब इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से बीच में मीडिएटर का काम करता है ये डिवाइस ड्राइवर, किस किस के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और नई डिवाइस जो अटैच की है उसके बीच में। देखिए यहाँ पे जैसे प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया,
ये जैसे लैन कार्ड हो गया, ये CD DVD रोम हो गया, इसके बीच में जैसे डिवाइस ड्राइवर आएगा पहले, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, फिर यूजर आएगा। यूजर को हार्डवेयर से इंटरेक्शन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, ऑपरेटिंग सिस्टम और नई डिवाइस के बीच में इंटरेक्शन के लिए डिवाइस ड्राइवर की जरूरत है, तब जाके आप प्रिंटर को और ये एडिशनल डिवाइसेज उनको यूज करेंगे। डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करने का जो सेटअप होता है उसका सिंबल ऐसा होता है। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई पेन ड्राइव लगाते हो, कोई नई डिवाइस लगाते हो, तो आप लोगों को पॉपअप आ जाता है विंडोज के ऊपर, इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब यही होता है जैसे आप नई डिवाइस लगाते हो तो कंप्यूटर उसका ड्राइवर इंस्टॉल करता है पहले, क्योंकि ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद में ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि ये डिवाइस कैसे ऑपरेट होगी, यूजर इसको कैसे यूज करेगा, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइस ड्राइवर की होती है। तो डिवाइस ड्राइवर भी एक कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, जो कि हर एक डिवाइस के साथ में एक सॉफ्टवेयर बन के बाई डिफॉल्ट आता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ दी सॉफ्टवेयर। अब अपना जो दूसरी कैटेगरी है, अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिया है, तीनों टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, जैसे डिवाइस ड्राइवर देख लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया है और सिस्टम यूटिलिटीज देख ली है। तो ये तीन चीज मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, जैसे कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ये जैसे मेल, ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं जो एक स्पेसिफिक काम के लिए, ये जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है, ये एक्सेल फाइल बनाने के काम आता है, ये पीपीटी बनाने के काम आता है, ठीक है, ये मेल भेजने के काम आता है। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर, ये जैसे डेटाबेस बनाने के काम आता है, MS एक्सेस। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे मोजिला फायरफॉक्स एक सॉफ्टवेयर है जो ब्राउजिंग का काम करता है, मैसेंजर टॉक करने का काम करता है, विंडोज मीडिया प्लेयर ऑडियो सॉन्ग्स बजाने का काम करता है, पेंट आपका पेंट करने का काम करता है, अडोब रीडर PDF फाइल रीड करने के लिए, क्रोम ब्राउजर ब्राउजिंग के लिए, ये जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजिंग के लिए, रिसाइकिल बिन डिलीटेड फाइल को स्टोर करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो हर एक सॉफ्टवेयर का, आउटलुक एक्सप्रेस मेल भेजने के लिए, तो सारे सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक यूज होता है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कोर फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक आप नहीं इंस्टॉल कर देते, जैसे मैंने बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड करवाता है कोर फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करवाता है। हाउएवर डिफरेंट यूजर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो क्या स्पेसिफिक काम होता है, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करता है या यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है। लेकिन हर एक यूजर, जैसे मेरे को हो सकता है VLC प्लेयर की जरूरत है, आप लोगों को हो सकता है ब्राउजर की जरूरत है, आप लोगों को हो सकता है यूट्यूब की ऐप की जरूरत है, मेरे को हो सकता है कोई अदर ऐप की जरूरत है। तो सबके लिए अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए नई कैटेगरी के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए एंड यूजर्स के द्वारा। तो ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक काम के लिए यूजर के लिए बनाए जाते हैं, प्लस ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं, उनको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं मेनली, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज तो आप लोगों ने देखे होंगे जो बने बनाए आते हैं पहले से, जैसे स्काइप हो गया, अडोब रीडर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, VLC प्लेयर हो गया। ये सब क्या है, जनरल पर्पज, मतलब इनका पर्पज सबको पता है, ये जनरल यूटिलिटी पर्पज सॉफ्टवेयर हो गए। और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैं, जैसे मेरे को जैसे मेरी स्कूल की वेबसाइट बनवानी है तो मैं मेरा सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा, तो उसको बोलेंगे कस्टमाइज। जैसे मेरे को कोई स्पेसिफिक जैसे सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे शॉपिंग स्टोर, जैसे आप लोगों ने मॉल में जाते होगे, हर एक दुकान पे एक कंप्यूटर रखा रहता है, उस पर बिलिंग वगैरह के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो खुद बनवाते हैं किसी कंपनी के थ्रू। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एक तो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सभी के लिए यूजफुल होते हैं और फ्री में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो उनको अपन जनरल पर्पज बोलते हैं। और कस्टमाइज क्या होते हैं, मैं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे फेसबुक की वेबसाइट है, तो फेसबुक की वेबसाइट फेसबुक वाले ने बनवाई है अपनी रिक्वायरमेंट के, जैसे मैंने मेरी वेबसाइट बनाई, लेट्स सपोज मैंने मेरी वेबसाइट बनाई, जैसे लेट्स सपोज abc.com, तो ये मैंने मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनवाई है, मेरे लिए बनवाई है खुद के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कस्टमाइज। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की नीड के लिए अकॉर्डिंगली खुद के लिए बनवाए जाते हैं सॉफ्टवेयर से, तो उनको अपन कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये भी किसी काम के लिए बनाए जाते हैं। जनरल पर्पज होते हैं जो सभी के काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे स्काइप हो गया कॉलिंग करने के लिए, व्हाट्सएप हो गया चैट करने के लिए, यूट्यूब हो गया वीडियो देखने के लिए, मोजिला फायरफॉक्स क्रोम हो गया ब्राउजिंग करने के लिए,
तो ये जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, ये सब जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं और इन दोनों को डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। अपना जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है इसको पहले देखते हैं अपन। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल एप्लीकेशंस होती हैं जो बिगर ऑडियंस मतलब ज्यादातर यूजर इनको यूज करते हैं। ठीक है, जनरल, उनको जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनरिक एप्लीकेशंस टू कैटर बिगर ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा यूजर की रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए एक जनरल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उनको जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये रेडीमेड एप्लीकेशन होती हैं, इनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यूजर के लिए ये रेडीमेड बनी रहती हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए बनी हुई है, माइक्रो लिब्रे ऑफिस के हैं ये आइकन, जैसे वर्ड फाइल बनाने के लिए है, एक्सेल जैसे कल एक्सेल टेबलर फॉर्मेट में डेटा बनाने के लिए, पावर पॉइंट जैसे पीपीटी बनाने के लिए हो गया, ये जैसे ड्राइंग के लिए हो गया। ठीक है, ये जैसे डेटाबेस बनाने के लिए हो गया। तो ये जनरल सॉफ्टवेयर हैं, ये सबके काम के आते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, सबके काम आता है, सभी लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर, एक्सेल को भी सभी यूज करते हैं, तो जनरल पर्पज हो गया। स्प्रेडशीट लाइक लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि ये वर्ड, एक्सेल, पीपीटी ये सब बनाने के काम आता है। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड ऑफिस है वो पेड होता है, फ्री में नहीं मिलता है, वो परचेज करना पड़ता है। अपन उसको इलीगल यूज करते हैं, फ्री में जो भी यूज करते हैं, लेकिन वो पेड रहता है। ठीक है, जबकि लिब्रे ऑफिस आप यूज कीजिए, फ्री रहता है, ओपन सोर्स है। और जो दूसरी एप्लीकेशन है जनरल पर्पज, जैसे एडोब फोटोशॉप आप यूज करते होंगे इमेजेस वगैरह एडिटिंग करने के लिए। जैसे आप फोटो स्टूडियो में जाते हो ना, तो वो आपकी इमेज को एडिट कर देता है ना, तो वो आपका फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होता है, जनरल पर्पज पे होता है। GIMP इमेज को एडिट करने के लिए काम आता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला वेब ब्राउजर सभी के कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है लगभग, तो ये भी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। iTunes सभी मैक यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है गाने सुनने के लिए, तो ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं जो सभी ऑडियंस के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक ही सॉफ्टवेयर काम आता है एक पर्पज के लिए, तो उन सॉफ्टवेयर को अपन जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जांपल आपको मैंने बता दिए हैं। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, दीज आर द कस्टम और द टेलर मेड एप्लीकेशन। जैसे आप अपने कपड़े सिलवाते हो, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कपड़े सिलवाते हो ना, जाके टेलर को अपना पैंट का साइज, शर्ट का साइज देते हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग सिलता है। और एक आप रेडीमेड लेके आते हो मार्केट से, वो तो जनरल पर्पज हो गया। जैसे रेडीमेड शर्ट ले आए, मीडियम साइज, लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज, तो वो तो जनरल पर्पज हो गए, सभी के लिए अवेलेबल है। एक होते हैं टेलर मेड, जैसे आप ये शर्ट के अंदर लेट सपोज हाफ बाजू बनवाना है, बाजू को छोटा बड़ा करवाना है, तो आप खुद से टेलर के पास जाके बनवाओगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद से बनवाने हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, टेलर के पास में, जैसे सिंपल टू बाइंग पीस ऑफ क्लॉथ विद स्पेसिफिक कलर एंड फैब्रिकेट एंड गेट इट स्टिच्ड एज डिजायर। जैसे आप टेलर के पास में जाके अपना क्लॉथ देते हो, उसका कलर, स्पेसिफिक कलर बताते हो उसको बाद में उसको सिलाई बताते हो, ऐसे ऐसे इतनी साइज का बनाइए, तो वो स्पेसिफिक आप बना रहे हो अपने लिए, वो दूसरे के लिए नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं कस्टमाइज। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी आप बनाते हो कई चीज़ों के लिए, उनको बोलते हैं अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उनको कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दे आर बेसिकली बिल्ट फॉर नीड ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और स्पेशल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड, जैसे वेबसाइट्स हो गई, जैसे अलग अलग पर्पज, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट मान लो, जैसे स्कूल्स की वेबसाइट मान लो, तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे स्कूल के अंदर जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो फीस जैसे जमा कराते हो, तो वो सॉफ्टवेयर में आपको प्रिंट करके देते हैं ना रिसिप्ट, तो वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को भी अपन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आप जाते हो अलग अलग दुकानों पे, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने खुद के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनके थ्रू वो पे स्लिप जनरेट करते हैं, एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करते हैं, तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे साला दर्पण का आपने नाम सुना होगा, ये शिक्षा के अपनी जो एजुकेशन है उसकी वीडियोज वगैरह अपलोड करते हैं साला दर्पण पे, या स्कूल के वेबसाइट को मैनेज करने का भी काम करता है। ठीक है, ये साला दर्पण एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया, तो ये एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा कस्टमाइज। फेसबुक जैसे पहले किसी ने बनाया सोशल मीडिया पर्पज के लिए, तो फेसबुक एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो गया, कस्टमाइज हो गया। जैसे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, डिफरेंट पे स्लिप जनरेट करना, एम्प्लॉय पेरोल जनरेट करना, एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं अलग अलग कंपनी, तो उनको बोलते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। अब अपन चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खत्म हो चुके हैं, अब अपने दो सॉफ्टवेयर और होते हैं जो कि अलग कैटेगरी के होते हैं, जो कि जनरली आ जाती है। इसकी फुल फॉर्म जनरली पूछ ली जाती है, इसकी फुल फॉर्म होता है FOSS, फ्री
एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्री का क्या मतलब होता है। फ्री का मतलब ऐसी चीज जो बिना पैसे के खरीदी जा सके, ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिना पैसे के मिलते हैं आपको, उनको फ्री बोलते हैं। और ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कोड, जिनका जैसे पाइथन में आप प्रोग्राम लिखते हो ना, जैसे उसका कोड आप लोग किसी को दे दो तो वो ओपन सोर्स हो जाता है। कैसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसका कोड भी आपने मार्केट में डाल दिया और उसको फ्री में यूजर्स को दे दिया, तो उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। जिसका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल हो उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, और फ्री मतलब जिसका पैसा नहीं लगे। तो इन दोनों को मिला दें तो उसको बोलते हैं फोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। डेवलपर्स ऑफ सम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उनको डेवलपर्स बोलते हैं। डेवलपर्स ऑफ सम सॉफ्टवेयर अलाउ पब्लिक टू फ्रीली यूज, जो पब्लिक को फ्रीली यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर देते हैं, साथ साथ उसका कोड भी देते हैं। उस सॉफ्टवेयर का कोड क्यों देते हैं? ताकि उस सॉफ्टवेयर को वो लोग सीख सकें, इंप्रूव कर सकें उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। उनकी हेल्प से अपन सॉफ्टवेयर को और बेटर बना सकें। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स का जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्री एंड ओपन सोर्स है, फ्री में अवेलेबल है, यूज कर सकते हो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में अवेलेबल नहीं होता, ध्यान रखना, इसको आप लोगों को परचेज करना पड़ता है। और ओपन सोर्स भी है उबंटू, क्यों? क्योंकि इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल है, इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसका सोर्स कोड डाउनलोड करके आप खुद के अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को बना सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसलिए बोलते हैं कि ये फ्रीली एक्सेसिबल है एनीवन के लिए, ताकि इसके अंदर कोड में इंप्रूव किया जा सके और नई फंक्शनलिटी ऐड की जा सके। अब एक तो जैसे एक कंपनी का सॉफ्टवेयर विंडोज, इसके अंदर तो 50 डेवलपर जैसे विंडोज को बनाते तो 50 लोग ही बनाएंगे। फ्री एंड ओपन सोर्स में क्या फायदा होता है? एक जैसे ओपन सोर्स है, जैसे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है, तो इसमें लाखों लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं, लाखों लोग इससे सीख सकते हैं कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। तो ये बेनिफिट होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ठीक है। एग्जांपल से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ओपन सोर्स है, इसकी सारी लाइब्रेरी का कोड आपके पास में अवेलेबल है। जैसे मैथ लाइब्रेरी है, इसका कोड आपको अवेलेबल रहेगा, आप इसके मैथ फंक्शन, मैथ लाइब्रेरी के डाउनलोड करके इसके कोड में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउजर देखते हो ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस का आइकन है ये उबंटू का आइकन है, ये लिब्रे ऑफिस का आइकन है। तो ये आइकन आप याद रख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप मेमोराइज कर पाओ। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन फ्रीवेयर, फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिसका जो फ्री में तो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनका सोर्स कोड नहीं रहता फ्री में अवेलेबल। सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम, जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है, प्रोग्राम होता है जिसमें वो लिखा रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल रहते हैं लेकिन उनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं रहता फ्री में, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? अपन फ्रीवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल स्काइप, स्काइप फ्री में अवेलेबल है, सब लोग यूज कर सकते हो स्काइप को, लेकिन इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, आप इसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अडोब रीडर देखिए, पीडीएफ ओपन करने का फ्री में अवेलेबल है, लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, अडोब कंपनी सोर्स कोड नहीं देती है, तो इसको बोलते हैं फ्रीवेयर। जो फ्री में अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए, लेकिन चेंज करने के लिए नहीं रहते, सोर्स कोड इनका अवेलेबल नहीं रहता, ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर बोलते हैं। अब अपना आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट है जो आज सॉफ्टवेयर में, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे बोलते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, इनका पैसा देना पड़ता है आप लोगों को। व्हेन सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज्ड फ्रॉम द वेंडर, और जो डेवलपर, जो वेंडर उसे बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर को बनाता है उसको वेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो वेंडर से आपको वो सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है पैसे देके, और उसका कॉपीराइट होता है सॉफ्टवेयर का उस पर्टिकुलर वेंडर को, वेंडर के पास में उसका कॉपीराइट होता है, उसको आप उसकी कॉपी भी नहीं बना सकते, और आप उसको यदि यूज करना चाहते हो तो आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी है, ध्यान रखना। लिनक्स और उबंटू है वो ओपन सोर्स है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको खरीदना पड़ता है, नहीं खरीदोगे तो आपके एरर आती रहती है, एक्टिवेट योर विंडोज आपके डेस्कटॉप पे दिखेगा ब्लैक ब्लैक का आइकन। टैली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो परचेज करना पड़ता है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है। क्विक एंटीवायरस है, जैसे आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है, तो आप लोगों को ये परचेज करना पड़ता है यदि आप एंटीवायरस इसको सिक्योर करना चाहते हो अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस से। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो उनको परचेज करना पड़ता है, उनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अपन बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीवेयर। अब सॉफ्टवेयर देखो, फ्रीवेयर भी हो सकता है, ओपन सोर्स भी हो सकता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ये डिटरमाइन किया जाता है अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस पर्सन, जो उसको बना रहा है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रख रहा है। फ्री में दे रहा है, सोर्स कोड नहीं दे रहा तो वो फ्रीवेयर बन जाएगा। फ्री में दे रहा है, ओपन सोर्स कोड भी अवेलेबल कर रहा है तो वो ओपन सोर्स बन जाएगा। फ्री में नहीं दे रहा है तो वो प्रोप्राइटरी बन जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर अलग अलग बन जाते हैं, जिस तरीके का वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, जिस तरीके से अवेलेबल है
तो इस तरीके से आपके सॉफ्टवेयर कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, तो आप फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इनके अंदर आप लोग कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्विक हिल का आइकन ये होता है। चलो ठीक है, इतना ही आप लोगों का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अपन ने सारे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल कर लिया जो जितने आपके सिलेबस में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। यदि आप मेरे साथ डायरेक्टली फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो, ट्विटर पे, ज्वाइन टेलीग्राम पे, तो आप लोग इन यूआरएल को फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूआरएल आपको मिल जाएंगे। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप लोग मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। वेबसाइट आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो सारी अपडेट्स, सारे वीडियोज एक जगह प्राप्त करने के लिए। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।